जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहसिन अकरम है जी। हम पास पेपर पीएमएस का करने लगे हैं। 2000 से ऑनवर्ड हम कर रहे हैं, 2024 तक आएंगे इंशाल्लाह। काफ़ी ज़्यादा हम इसको एक्सप्लोर करेंगे, सिर्फ पढ़ेंगे नहीं बल्कि जैसे जैसे इसकी मैक्सिमम डायमेंशन को एक्सप्लोर कर पाए करेंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि 2000 ऑनवर्ड से जब हम पेपर कर रहे हैं तो क्वेश्चन उस नोयत के आएंगे, सो हम उनको करंट सिनारियो में डील करेंगे, सही है, ताकि आपके लिए आसानी भी हो, आपका फ़ायदा भी हो। और इसको करने का फ़ायदा ये है कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पीएमएस में किस तरह के सवाल आते हैं, ठीक है। और दूसरा ये है कि कोशिश करें, दो आपके पास ऑप्शंस हैं इसकी मेमोराइजेशन के लिए और मेमोराइजेशन की रिटेनिंग के लिए, उसको रिटेन करने के लिए। पहला तो ये है कि आप या तो इस वीडियो को बार बार देखें और या आप नोट्स बनाते जाएं। मैं अक्सर कहा करता हूं, जब तक आप किसी चीज़ को अपनी पेंसिल के नीचे से नहीं ना गुजार लेते, तब तक आप दावा नहीं कर सकते कि आपने वो काम कर लिया है, क्योंकि आप उसको शॉर्ट फॉर्म में अपने तरीके से जब उसको लिख रहे होते हो तो वो आपकी जो है ना वो विजुअलाइजेशन से, आपके दिमाग से, पेंसिल से, वो 3-4 ऐसी हिस्सों से गुजर के जाती है। सो आपकी वो मेमोरी का, मुस्तकिल मेमोरी का हिस्सा बन जाती है और वो फ़ायदेमंद भी होती है। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं, कोशिश कीजिए नोट्स बनाते जाएं। उसका सबसे पहला सवाल पीपीएससी में उसने पूछा था, तब पीसीएस होता था ये, अभी पीएमएस है ये। उसने पूछा था हु हेडेड द कैबिनेट मिशन, किसने कैबिनेट मिशन को हेड किया था। कैबिनेट मिशन पाकिस्तान की क्रिएशन के बारे में, डिवाइड ऑफ ब्रिटिश इंडिया के बारे में था ये। तो ये लॉर्ड पिथिक लॉरेंस थे और कैबिनेट मिशन 1946 में, फरवरी 1946 में आया था। इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबल्ड पर्सन इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन, कब होता है ये 3 दिसंबर को होता है। और ये सबसे पहला जो हुआ था वो डिसेबल पर्सन का जो सबसे पहला दिन मनाया गया था वो था 1992 को, यूएन की तरफ से ये मनाया गया था और अभी भी यूएन की तरफ से ही ये मनाया जाता है। द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट ऑफ मलेशिया, वो है कौन सा है, दीवान रकायत, ठीक है। और जो अपर हाउस है इसका वो है दीवान निगारा, दीवान निगारा अपर हाउस है, दीवान रकायत जो है ना वो लोअर हाउस है मलेशियन पार्लियामेंट का। वर्ल्ड नो टोबैको डे इज ऑब्जर्व्ड, नो टोबैको डे दुनिया में कब मनाया जाता है, 31 मई को। और सबसे पहला वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया गया था 1987 के अंदर। ओंटारियो लेक कहाँ पे है, कनाडा के अंदर है। ये कनाडा की सबसे स्मॉलेस्ट लेक है, लेकिन ये स्मॉलेस्ट कनाडा की है, दुनिया की ये 14वीं सबसे बड़ी लेक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज लीड द प्रोडक्शन ऑफ टी, यहाँ पे इंडिया लिखा हुआ है लेकिन ये गलत है। एक्चुअल में जो है ना वो है सबसे ज़्यादा जो चाय बनाता है वो चाइना, दुनिया की 50% चाय प्रोड्यूस करता है। उसके बाद इंडिया 21% प्रोड्यूस करता है, फिर कीनिया का तीसरा नंबर है, फिर तुर्की का, और फिर आखिर में 5वां नंबर है जी टी प्रोडक्शन का श्रीलंका का। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ टी, सबसे पहले पाकिस्तान, दूसरे नंबर पे अमेरिका इंपोर्टर है, तीसरे नंबर पे रूस, चौथे नंबर पे यूएई और 5वें नंबर पे हांगकांग है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम यूएनओ व्हेन इट डिड नॉट एक्सेप्ट द नेम एज सजेस्ट बाय द यूएनओ, ये ताइवान था। जब 1971 में 25 अक्टूबर 1971 में चाइना ने सीट ली यूएनओ के अंदर, तो ताइवान को अलग नाम सजेस्ट किया गया था, तो उसने वो एक्सेप्ट नहीं किया था, तो उसको एक्सपेल कर दिया गया था यूएनओ से। लैंड ऑफ सिल्वर फाइबर इज निक नेम ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का निक नेम, शॉर्ट नेम जो है ना वो लैंड ऑफ सिल्वर फाइबर भी। विंबलडन नोन फॉर लॉन टेनिस कोर्ट्स, ये कहाँ पे है, ये लंदन के अंदर है विंबलडन, जो कि लॉन टेनिस कोर्ट्स के लिए मशहूर है। खैबर पास पेशावर को काबुल के साथ कनेक्ट करता है, ये 3510 फीट का है और 53 किलोमीटर का है खैबर पास। बोलान पास कहाँ पे है, सिचुएटेड टोबा काकड़ रेंज में, और ये कहाँ पे है, बलूचिस्तान के अंदर। बोलान पास बलूचिस्तान के अंदर टोबा काकड़ रेंज के अंदर है। कोलकाता इज सिचुएटेड ऑन द बैंक रिवर ऑफ हंगोली रिवर, हंगोली रिवर के ऊपर कलकत्ता वाक़ है। ड्यूबलिन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक रिवर ऑफ लिफी रिवर। द सेकेंड लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड इज अरेबियन डेजर्ट, सबसे पहला कौन सा डेजर्ट है, द लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है, जो अंटार्कटिक डेजर्ट है ना वो लार्जेस्ट है। जो अरेबियन डेजर्ट है ना ये 9 ममालिक के साथ लगता है, कुवैत, यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन, इराक, ओमान, यमन और ईरान के साथ साथ।
बाली इज एन आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया। विच इज द थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड? वो है बोर्नियो आइलैंड। ये कहाँ पे है? ये भी इंडोनेशिया के अंदर है। दुनिया का सबसे बड़ा जो आइलैंड है वो ग्रीनलैंड है, और दूसरा न्यू गिनिया वो इंडोनेशिया के अंदर है। वो भी ये दूसरा और तीसरा दोनों इंडोनेशिया के अंदर है। ग्रीनलैंड वहाँ पे ऊपर है कनाडा वाली साइड पे। द जनरल असेंबली मीट्स एवरी ईयर इन रेगुलर सेशंस बिगिनिंग एवरी ईयर इन सितंबर। जो जनरल असेंबली है यूएनओ की वो सितंबर के अंदर हर साल मिलती है। सिक्योरिटी काउंसिल comprise of 15 members. How many non-permanent members सिक्योरिटी काउंसिल हैज? 10 नॉन परमानेंट मेंबर जो है ना सिक्योरिटी काउंसिल के 10 हैं। एरिया वाइज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो है ना दुनिया के अंदर वो है लेक सुपीरियर, और लेक सुपीरियर यूएस और कनाडा के साथ लगती है। लेक तंगानाइका जो है ना वो बुरुंडी और तंजानिया के साथ लगती है। लेक बेकाइल जो है ना रशिया में है, और ये दुनिया की डीपेस्ट लेक है लेक बेकाइल। ये भी जीके का सवाल अक्सर आ जाता है। लेक मिशिगन जो है ना वो नॉर्थ अमेरिका के अंदर है। द वर्ल्ड हाईएस्ट नेविगेबल लेक जो है ना वो लेक टिटिका है, साउथ अमेरिका के अंदर है। लार्जेस्ट इरिगेशन कैनल इन द वर्ल्ड वो है इंदिरा गांधी कैनल। ये 650 किलोमीटर की है इंडिया के अंदर। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वूल ऑस्ट्रेलिया नहीं है, चाइना है। दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, तीसरे नंबर पे न्यूजीलैंड है, चौथे नंबर पे तुर्की है, और पांचवें नंबर पे यूके है वूल प्रोड्यूसर का लार्जेस्ट। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क ऑफ द वर्ल्ड है चाइना। पहले नंबर पे चीन है, दूसरे नंबर पे इंडिया है, तीसरे नंबर पे उज्बेकिस्तान है, चौथे नंबर पे ब्राजील है, और पांचवें नंबर पे जापान है सिल्क प्रोडक्शन में। मोजोफोबिया इज अ फेयर ऑफ माइस एंड रैट्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीशियस मेटल इज फाउंड इन डेरा गाजी खान? यूरेनियम डेरा गाजी खान के अंदर है, पंजाब के अंदर। मोनोर डॉक्ट्राइन ओरिजिनेटेड बाय यूएस प्रेसिडेंट मोनोर, ये 2 दिसंबर 1823 को हुई थी। टू ऑप्रेस द कॉलोनियल यूरोप की कॉलोनियलिज्म को प्रेस करने के लिए ये मोनोर डॉक्ट्राइन आई थी। लार्जेस्ट पेनिनसुला ऑफ द वर्ल्ड लोकेटेड ऑलमोस्ट इन द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, वो किधर है? अरेबियन पेनिनसुला। अरेबियन पेनिनसुला उसे कहते हैं जिसके 3 अतराफ में पानी हो और एक तरफ से वो जो है ना खुश्की का हो, उसको पेनिनसुला कहते हैं। लार्जेस्ट पेनिनसुला अरेबियन पेनिनसुला है। इन 1954 यूएसए लॉन्च्ड हर फर्स्ट एटॉमिक सबमरीन। व्हाट वाज इट्स नेम? इसका नाम था नाउटिलस SSN 571। यूरो करेंसी वाज लॉन्च्ड इन 1999 के अंदर यूरो करेंसी लॉन्च हुई थी। उससे पहले जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज उनकी अपनी अपनी करेंसी थी। हु वाज द फाउंडर एंड स्पिरिचुअल लीडर ऑफ हमास? शेख अहमद यासीन थे, और ये जो है ना हुई थी 1987 के अंदर लॉन्च हुई थी, मेरा ख्याल है। इसको रिकन्फर्म कर लेंगे हम आगे। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वॉरेन हेस्टिंग। लॉर्ड वेलिस्ले ग्रेटली एक्सटेंडेड द ब्रिटिश डोमिनियन थ्रू सब्सिडरी अलायंस। ये सब्सिडरी अलायंस की वजह से उन्होंने एक्सटेंड किया था ब्रिटिश डोमिनियन यहाँ पे एशिया के अंदर। 1857 रिवोल्ट विच बिगेन विद द म्यूटनी ऑफ सिपाहीज इंडियन सोल्जर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी कमेंस्ड फ्रॉम, ये कमेंस हुआ था मेरूत से मेरा ख्याल है, और ये 1857 के अंदर मई 10 1857 के अंदर हुआ था। जलियांवाला बाग मैसेकर जो हुआ था ना वो अप्रैल 3 1919 को हुआ था, जब जो है ना लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे जलियांवाला बाग में इंडिया के अंदर। तो जो ओगोरा था उसने फायरिंग खोल दी थी और काफी लोग शहीद हो गए थे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड इन 1906 एट ढाका। सर आगा खान पहले सदर थे, नवाब मोहसिन मुल्क वगैरह इन लोगों ने मिलकर बनाई थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जिसने बाद में पाकिस्तान बनाने में काफी अहम किरदार अदा किया था इसके बानियों ने। द वायसरॉय अपॉन whom a bomb was thrown but he did not change his attitude towards the Indian, वो थे
लॉर्ड हार्डिंग, उनके ऊपर बम फेंका गया था, लेकिन उन्होंने अपनी ओपिनियन चेंज नहीं की थी। द टोटल नंबर ऑफ उमैयाद रूलर्स वर 14। उमैयद जो रूलर्स थे ना वो 14 थे। इंग्लिश चैनल इज लोकेटेड बिटवीन फ्रांस एंड इंग्लैंड। ये इंग्लिश चैनल काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे काफी ज्यादा लड़ाइयां भी होती रही हैं। ऑर्निथोलॉजी इज अ साइंस विच डील्स विद स्टडी ऑफ बर्ड्स। ऑर्निथोलॉजी। एंटोमोलॉजी इज अ साइंस विच डील्स विद इंसेक्ट्स। एंटोमोलॉजी इंसेक्ट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट सेपरेट्स मलेशिया फ्रॉम सिंगापुर? ये है जोहर स्ट्रेट्स, और यहाँ पे स्ट्रेट्स ऑफ मलक्का भी है जो कि मलेशिया और इंडोनेशिया को सेपरेट करती है। हम सब स्ट्रेट्स को बारी बारी पढ़ेंगे। आपने इस चैनल पे स्ट्रिक्ट रहना है, हम वो सारी स्ट्रेट्स को भी एक बार करेंगे इंशाल्लाह। नेम द स्ट्रेट विच सेपरेट्स इटली फ्रॉम सिसिली। वो है मेसिना स्ट्रेट। स्ट्रेट ऑफ मलक्का सेपरेट्स, स्ट्रेट ऑफ मलक्का किस किस को हमने पढ़ा है अभी, किस किस को करती है? इंडोनेशिया और मलेशिया को सेपरेट करती है, और ये सिंगापुर भी इसमें आता है। Sea of Marmara and Aegean Sea are connected by strait। किस स्ट्रेट से हम कनेक्ट होते हैं? ये है दार्दानेल स्ट्रेट। ये तुर्की के अंदर स्ट्रेट है, इससे मरमरा सी और आर्जियन सी सेपरेट होते हैं, ये आपस में मिलते हैं। Which of the following straits separate Asia from North America? ये बेरिंग स्ट्रेट, ये पैसिफिक और आर्कटिक दोनों को मिलाती है। कुक स्ट्रेट सेपरेट फ्रॉम न्यूजीलैंड टू नॉर्थ न्यूजीलैंड। साउथ न्यूजीलैंड को नॉर्थ न्यूजीलैंड से मिलाती है कुक स्ट्रेट। इंग्लिश चैनल सेपरेट इंग्लैंड फ्रॉम फ्रांस। हम इसको पहले भी पढ़ चुके हैं। बेबलोन इज अ फेमस सिटी ऑफ इराक। मशहूर सिटी है ये। दार्दानेल स्ट्रेट इज लोकेटेड इन टर्की। ये टर्की के अंदर है दार्दानेल स्ट्रेट। यूएसए 50 स्टेट से मिलकर बना है। नेम द फर्स्ट पर्सन हु रीच साउथ पोल। क्रिप्स मिशन विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेजिम ऑफ लॉर्ड लिनलिथगो। ये 1942 में आया था, वर्ल्ड वॉर 2 में इंडियन लोगों की हिमायत लेने के लिए आया था क्रिप्स मिशन। द फॉरेन फ्रेज बोनाफाइड मीन्स जेन्युइन। ग्रैंड कैनल इज ओल्डेस्ट मैन मेड कैनल फॉर शिपिंग पर्पस सिचुएटेड इन चाइना है ये ग्रैंड कैनल, मेड इन 7th सेंचुरी। द लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट ऑफ एशिया निकी है। एशिया की सबसे लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट है निकी। द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज अडॉप्टेड इन 10 दिसंबर 1948। स्फैग्मोमैनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर ब्लड प्रेशर। ये काफी अहम है, ये आ जाता है, पहले भी आया, ये सब इंस्पेक्टर 2016-17 के सवाल के पेपर में भी पीपीएससी में आया था। स्फैग्मोमैनोमीटर ब्लड प्रेशर के लिए इस्तेमाल होता है। हम अक्सर इसको गलत समझ लेते हैं, हम इसको वो थर्मोमीटर से मिक्स कर देते हैं। द बाउंड्री लाइन विच इंक्लूड्स अ क्रीक सिंध इज नोन एज ग्रीन लाइन। साइलोन चेंज इट्स नेम श्रीलंका ऑन 1972। पहले ये साइलोन होता था, अभी श्रीलंका कहलाता है। द स्टैचू ऑफ लिबर्टी इन न्यूयॉर्क इज द हाईएस्ट स्टैचू ऑफ वर्ल्ड विद द हाइट ऑफ 151 फीट। ये पहले सच था। आज की डेट में जो दुनिया का सबसे ऊंचा हाईएस्ट स्टैचू है वो जो है ना वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का है, इंडिया गुजरात के अंदर। उसकी हाइट 182 मीटर है। वो इसने 2000 मेरा ख्याल 18 में इन लोगों ने किया था, यहाँ पे लगाया था, और ये अभी आज की डेट में इंडिया में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैचू है वो हाईएस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। द स्टैचू ऑफ लिबर्टी इज द हाईएस्ट स्टैचू ऑफ द वर्ल्ड विद द हाइट ऑफ 151 फीट। इट वॉज गिफ्टेड टू यूएस बाय फ्रांस, लेकिन अभी हमने पढ़ा है कि ये दूसरे नंबर पे आ रहा है। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे नाउ वर्ल्ड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे इज ऑब्जर्व ऑन 7 मई को ये मनाया जाता है, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे। नेम द फर्स्ट रॉकेट लॉन्च बाय पाकिस्तान वाज रैबर था। 1962 में नासा की मदद से ये सबसे पहला इस्लामी मुल्क पाकिस्तान था जिसने जो स्पेस रेस में शामिल हुआ था, पाकिस्तान। द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन पाकिस्तान वाज एस्टैब्लिश्ड एट विच प्लेस। ये कराची में हुआ था और इसको कनाडा ने गिफ्ट किया था। 1962 से लेके 1972 तक को ये मुकम्मल हो गया था और 1972 को ये न्यूक्लियर पावर प्लांट एस्टैब्लिश हुआ था। विच इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन।
वो है हिमालयाज। हिमालयाज 7000 किलोमीटर का की एक चेन है जो कि दुनिया की लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज लीड द प्रोडक्शन ऑफ टिन इन द वर्ल्ड? वो है, सबसे पहले नंबर पे चाइना है, दूसरे नंबर पे इंडोनेशिया, तीसरे नंबर पे पेरू है। हिंगोल डैम इज कंस्ट्रक्टेड इन द प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, केपीके के अंदर है। पाकिस्तान के अंदर टोटल तकरीबन 150 से ज्यादा डैम्स हैं। फॉकलैंड आइलैंड्स आर डिस्प्यूटेड बिटवीन टू कंट्रीज, इंग्लैंड और अर्जेंटीना के अंदर ये आइलैंड फॉकलैंड आइलैंड्स डिस्प्यूट है। गोलान हाइट्स बिलोंग टू अ कंट्री ए, गोलान हाइट्स सीरिया से बिलोंग करते थे और इसराइल ने इसको ऑक्युपाई कर लिया था 6 डे वॉर 1967 की जंग के अंदर, लेकिन बाद में वापस हो गई थी। विक्टोरिया आइलैंड इज सिचुएटेड इन आर्कटिक ओशन के अंदर है, ये नियर कनाडा है विक्टोरिया आइलैंड। विच इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ बलूचिस्तान? हंगोल। बलूचिस्तान के अंदर टोटल दरिया कितने हैं? 7, और लार्जेस्ट कौन सा है? हंगोल रिवर। व्हाट इज द एरिया वाइज रैंक ऑफ पाकिस्तान अमंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्रीज? ये 36 है, 36 गलत लगा हुआ। एक्चुअल में पाकिस्तान 33वें नंबर पे आता है एरिया वाइज दुनिया के अंदर, वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्रीज एरिया वाइज। टूट ऑयल एंड नेचुरल गैस फील्ड इज लोकेटेड इन, पंजाब के अंदर है ये, इस्लामाबाद से तकरीबन 84 किलोमीटर दूर पंजाब के अंदर है ये टूट ऑयल एंड गैस नेचुरल गैस फील्ड है ये। कोहे सुल्तान इज लोकेटेड इन बलूचिस्तान, कोहे सुल्तान बलूचिस्तान इज अ सिंबल ऑफ पीस, और ये एम्बलम ऑफ यूक्रेन है। पाकिस्तान का कौन सा है नेशनल एम्बलम? चकोर। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ पाक अफगान बाउंड्री लाइन? यहाँ पे 2430 है, लेकिन ये गलत है। एक्चुअल में 2640 किलोमीटर है। ये 1893 में डिमार्क हुई थी। इसका नाम ड्यूरन लाइन है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ पाक चाइना बाउंड्री लाइन? ये है 523 किलोमीटर। व्हाट्स द टोटल लेंथ ऑफ पाक ईरान? ये 909 किलोमीटर है। पाक ईरान बॉर्डर के आपस में जो लेंथ है वो 909 किलोमीटर है। विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान? थार है। अच्छा, थार जो है ना सिंध राजस्थान के अंदर है ये, और ये दुनिया का 17वां सबसे बड़ा डेजर्ट है, और इसका जो टोटल है 15% पाकिस्तान के अंदर है और 85% थार का इंडिया के अंदर। चांसलर इज अ हेड ऑफ स्टेट, ये जर्मनी और ऑस्ट्रिया दोनों के अंदर चांसलर हेड ऑफ स्टेट होता है। हमारे कौन होता है? पीएम, और उधर चांसलर होता है। हमास इज अ नेम ऑफ इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट, फलस्तीन के अंदर 1987 के अंदर ये उठी थी। आज की डेट में इसके 8 से 9000 लोग शहीद कर दिए गए हैं इस करंट जो है ना वो फाइट के अंदर, और इसके करंट जो मौजूदा फाइटर्स हैं वो 10 से 12,000 के करीब हैं फलस्तीन के अंदर हमास के फाइटर्स। द दियामिर भाषा डैम ऑन इंडस रिवर इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन गिलगित बल्तिस्तान। दियागो गार्शिया इज अ यूनाइटेड स्टेट मिलिट्री बेस इन इंडियन ओशन। ये पाकिस्तान के और इंडिया के जो है ना नीचे इंडियन ओशन के अंदर एक अमेरिका ने इस जगह पे ऑक्यूपाई किया हुआ है। ये छोटे सा आइलैंड है, यहाँ पे उसने अमेरिका ने अपनी एयर बेस बनाई हुई है। आर्कियोलॉजिस्ट इन इसराइल हैव रिसेंटली डिस्कवर्ड 20,000 years old विलेज अंडर द मड ऑफ डेड सी। डेड सी के अंदर 20,000 साल पुराना गांव दरियाफ्त किया आर्कियोलॉजिस्ट ने। शैडो कैबिनेट इज a specialized group of critics formed by the opposition party in the parliament। ये शैडो का कैबिनेट इसको कहते हैं। ब्लाइंड डॉल्फिन्स आर फाउंड इन विच रिवर ऑफ पाकिस्तान? ये सिंध के अंदर, इंडस के अंदर पाई जाती हैं ब्लाइंड डॉल्फिन। दुनिया में वाहद ऐसी जगह है जहाँ पे ब्लाइंड डॉल्फिन्स पाई जाती हैं। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान? हैरी एस ट्रूमैन थे जब पाकिस्तान बना था। जब पहली जंग हुई थी तो वुड्रो विल्सन थे। As a result of 1857 revolt, which ruler of native states of India was made prisoner? बहादुर शाह जफर जो है ना उसको जो है ना वो 1857 की जंग आज़ादी के बाद उनको कैदी बना के रंगून में भेज दिया गया था और वहाँ पे वो फौत हो गए थे। हाउ मेनी प्रिंसिपल बॉडीज ऑफ यूएनओ आर देयर? 6 प्रिंसिपल बॉडीज हैं जिनमें से 5 वर्किंग हैं और एक जो है ना वो नॉन वर्किंग है। The first Secretary General of United Nations was ट्रिगिव ली, ये नॉर्वे के थे। आज की डेट में
अंतोनियो गुतेरेस हैं, ये 9वें सेक्रेटरी जनरल हैं, ये 2017 से सेक्रेटरी जनरल बने हुए हैं और ये पुर्तगाली हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वेल्सली। डॉक्ट्राइन ऑफ जो लैब्स थी ना, ये थी कि अगर कोई इंडियन हुक्मरान फौत हो जाए जिसका कोई मर्द जो है ना वो उसका ना हो, अगर उसका कोई मर्द पीछे ना हो हुक्मरान, तो वो जो हुकूमत होगी वो खुद ब खुद बरतानिया को ट्रांसफ़र हो जाएगी, उस बरतानिया उसका मालिक होगा, बरतानिया उसको टेक ओवर करेगा। When the term Viceroy and Governor General of India, known in the short of Viceroy of India, was applied, सबसे पहले ये जो हुई थी ये 1858 के अंदर अप्लाइड हुई थी। Who was the first Englishman to preside over the Congress session? ये थे जॉर्ज यूले थे और 1888 में इन्होंने प्रेजाइड किया था कांग्रेस को, और ये स्कॉटिश थे, स्कॉटलैंड से मुताल्लिक थे। इंटरनेट जो ज़्यादातर है ना वो ईमेल के लिए इस्तेमाल नहीं होता, एक्चुअली ये कम्युनिकेशन के लिए आज के दौर में, ये पुराना सवाल है ना, कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है ज़्यादातर। इंटरनेट की जो बर्थडे है ना, ये इनैगोरेट जो हुआ था ये जनवरी 1983 को हुआ था। इसके सरकारी बर्थडे जो है ना 1 जनवरी 1983 को मनाई जाती है। When रेडक्लिफ अवार्ड वाज अनाउंस्ड, कब हुआ था रेडक्लिफ अवार्ड? 17 दिसंबर 1947 को। रेडक्लिफ अवार्ड था क्या? ये एक डिमार्केशन जो है ना वो उसकी बातचीत थी इंडिया और पाकिस्तान के बारे में कि बाउंड्रीज को जो है ना वो किस तरह करना है, और जो ब्रिटिश इंडिया था ना उसमें दो कंट्रीज को डिवाइड करना था। सो वो 2 कंट्रीज की जो डिफाइन करना था वो रेडक्लिफ ने करना था, रेडक्लिफ अवार्ड इसको कहते हैं। नेम द पर्सन हु डिस्कवर्ड द सी रूट फ्रॉम यूरोप टू इंडिया, ये वास्को ड गामा था और इस बंदे ने इंडिया को बखा डाला था। ये 1498 की बात है जब उसने डिस्कवर किया था। विच इज द लॉन्गेस्ट कैनल ऑफ पाकिस्तान? वो है नारा कैनल, ये 226 मील है, सक्कर बैराज के ऊपर है, खैरपुर थरपारकर के अंदर, सिंध के अंदर। ये 226 मील है। और जो इंदिरा थी इंडिया की वो कितनी थी? 500 कुछ मील थी, जो कि दुनिया की सबसे ज़्यादा लंबी नहर है। पुर्तगाल हैंडेड ओवर मकाऊ टू चाइना, कब किया था? दिसंबर 1999 में पुर्तगाल ने मकाऊ चाइना को दिया था।